सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए आइए ठाकुर साहब। प्रणाम पिताजी। कल्याण हो तुम्हारा, खुश रहो। ये हमारे कुल देवता भोले बाबा का प्राचीन मंदिर है। यहाँ हमारी कई पुश्तें गुजर गईं। हमारे कुल देवता का आशीर्वाद सदैव हम पर और हमारे पूरे परिवार पर बना रहता है। ये मंदिर हमारे पुरखों की निशानी है। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ। कहो, आज आप पांचों यहाँ कैसे? लगता है अपने कुल देवता की याद आप लोगों को यहाँ खींच लाई। बोलो बोलो, क्या बात है? चलो छोटे, तुम ही बताओ, आखिर बात क्या है? वो कहा है ना पिताजी, हम अपने क्षेत्र धर्मपुर निर्वाचन सीट से इस सत्र का चुनाव लड़ना चाहते हैं और दबंग सत्ताधारी बनना चाहते हैं, बिल्कुल आप जैसा। बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। हाँ पिताजी, छोटे एकदम ठीक बोल रहा है। इस बार धर्मपुर सीट पर हमारी ही दावेदारी होना चाहिए। पिताजी, हम अपने गांव धर्मपुर के एक बार फिर से दबंग सत्ताधारी बनना चाहते हैं। हीरा भैया एकदम ठीक बोलते हैं। पिताजी, भला किसकी मजाल है जो हमारे ही हाथों से हमारे इस इलाके की सत्ता छीन सके। आपके और हमारे नाम का विजय श्री का झंडा पूरे धर्मपुर में लहराएगा। आप तो हमें बस विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। आप लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि इस सत्ता के चक्कर में हमने अपने कई लोगों का खून बहाया है। इस सत्ता का खेल, और फिर तुम वही सब कुछ दोहराना चाहते हो? नहीं, ये नहीं होगा। पिताजी, हम आपकी मान मर्यादा को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। हम आपको वचन देते हैं। हाँ पिताजी, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका मान सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुंचे। पिताजी, आपके और हमारे होते हुए हमारे इलाके में कोई दूसरा सत्ताधारी पैदा हो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पिताजी, हम सूर्यवंशी ठाकुर हैं और हम अपनी आन बान और शान को कभी अपमानित नहीं होने देंगे। पिताजी, आप तो बस जल्दी से हमें विजय श्री का आशीर्वाद दीजिए। ठाकुर साहब, आप अपने कुल देवता और अग्निदेव को साक्षी मानकर अपने पुत्रों को आशीर्वाद दे ही दीजिए। पंडित जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये मेरा खून है। मैं डरता हूं कहीं जवानी के जोश में अपने होश न खो बैठे। इस सत्ता का जहर बहुत ही बुरा होता है और इसका जहर हम चख चुके हैं पंडित जी। ये तो आपने कटु सत्य कहा ठाकुर साहब। मैंने वो आपका विध्वंसक रूप देखा। ठाकुर साहब, मैं आपका विश्वास पात्र मंगल सिंह, मैं आपको वचन देता हूँ, हम लोगों के होते हुए हीरा ठाकुर कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप विश्वास रखें। भोले बाबा आप पे और आपके पूरे वंश पे हमेशा ही कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखते हैं। ठाकुर साहब, आप तो केवल जीतबिन को आशीर्वाद दो। तो आप लोगों ने सत्ता में आने का मन बना ही लिया है, तो फिर ठीक है, हमारा आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहेगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। हे प्रभु, इनकी रक्षा करना, क्योंकि अभी नादान है, इन्हें राजनीति का कोई अनुभव नहीं। तुम्हारा कल्याण।
विजयी भाव। ठाकुर भानु प्रताप सिंह की जय, ठाकुर हीरा की जय। छोटे ठाकुर, भगवान भोलेनाथ की कृपा है आप पर और आपके परिवार पर। आखिर बड़े ठाकुर ने आपको विजयश्री का आशीर्वाद दे ही दिया। अब तो सरकार पूरे गांव धर्मपुर में आपकी जय जयकार होकर रहेगी। अरे सरकार, जो ज्वाला सिंह तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहा है। अब तो पूरे गांव में चारों तरफे आप ही के जय जयकार होंगे। सरकार, अब मौका आपको मिला है, तनिक हमसे हाथ जोड़ के विनती है, कंट्रोल रखिएगा। हम आपका गुस्सा देखे हैं सरकार। अरे सरकार, किसकी हिम्मत है जो आपके सामने जबान खोले? जबान खोल कर सरकार, उसको अपने जबान की बलि चढ़वानी है कहा सरकार। हीरा मेरे यार, जब तक शराब के साथ सबाब ना मिले तो साला शराब का नशा ही फीका रहता है, चाल चलने का मजा ही नहीं आता। अरे सरकार, अब तो किसी नचनिया का नाच गाना होना ही चाहिए। हाँ सरकार, बहुत दिन हो गए गांव में कभी नोटिंग होती भी नहीं देखी। हम भी उस नचनिया का ठुमका देखना चाहते हैं। आखिर हमारा भी तो दिल है ना सरकार। हाँ हीरा मेरे दोस्त, अब हो ही जाए थोड़ा नाच और गाना। सरकार, ऐसी कृपा बनी रहना चाहिए आपकी हम पर, तो फिर हो जाए। मुझे
तेरा पल्ला तेरा पल्ला हो, ये तेरा पल्ला। ओई माँ ओई माँ ओई माँ ओई माँ रे, ओई माँ ओई माँ ओई रे, ओई माँ ओई माँ ओई माँ रे, ओई माँ ओई माँ ओई रे। चल हट। क्या आग थी यार, अंगार की तरह, ऊपर से लेकर नीचे तो नीचे से लेकर ऊपर तक बारूद थी बारूद। मजा आ गया। भाई लागू ठाकुर साहब। आओ सत्यवादी दुबे, कैसा लगा नचने का ठुमका? अरे सरकार, आप लोगों के साथ साथ हम लोगों को भी शराब के साथ साथ सवाब का मजा मिल जाता है। और ठुमका क्या था सरकार, वो तो ज्वालामुखी की तरह आग उगल रही थी आग। उस नचनिया का नशा अभी तक नहीं उतरा। अरे सरकार, लगातार थी नचनिया, पूरे धर्मपुर गांव में आग लगा। आपकी पसंद तो एकदम लाजवाब है सरकार। नाम सत्यवादी दुबे और क्या करते हो ये धर्मपुर गांव का बच्चा बच्चा जानता है, समझेगा? ये वर्दी तो सिर्फ नाम की है, नाम की। रुद्रा ठाकुर, आप एकदम सही कहते हो। ये सत्यवादी दुबे तो आपका हुक्म बजाने का ही काम करता है। क्यों भाइयों? बिल्कुल सच कह रहे हैं सरकार। तो फिर आपको ये तो पता ही होगा कि हमार हीरा भैया धर्मपुर जनपद निर्वाचन सीट से इस सत्र की अपनी दावेदारी पक्की करने जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है ये हमें कोनो बताने की जरूरत नहीं दरोगा सत्यवादी जी। दरोगा फिकर ना करो, इसमें की और गड्डियां भी मिलेगी, समझेगा? सत्यवादी दुबे, अब तुम्हें क्या करना है ये अच्छी तरह जानते हो तुम। सरकार, कोनो फिकर की जरूरत नहीं है। ये सत्यवादी दुबे सब कुछ समझ गया है कि हमें क्या करना है। और फिर विजय तो आप ही की होगी सरकार। इस धर्मपुर गांव में कौन है जो आपके सामने खड़ा होगा? अरे इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे, अब तली गैया से चलते बनो, और हाँ, अपनी वफादारी से हमारी सत्ता की ड्यूटी बजाओ, समझे का? अरे बजरंग ठाकुर, आप फिक्र ना करें। सरकार, हम वर्दी जरूर कानून की पहनता हूँ, लेकिन चलता तो आप ही के इशारे पर हूँ ना। अब चलता हूँ। जय दबंग सत्ताधारी, जय दबंग सत्ताधारी, जय दबंग सत्ताधारी, जय दबंग सत्ताधारी। हे भगवान, पता नहीं इस दमे की बीमारी से कब छुटकारा मिलेगा। अब सहन नहीं होता, मरने के बाद ही शांति मिलेगी। लो बाबूजी, पानी पियो। और ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप क्यों हिम्मत हारते हैं? मैं हूं ना, आपकी बेटी गौरी। लेकिन बेटी, मैं तेरा बाप हूँ। जिस घर में तेरे जैसी जवान बेटी हो, मुझे कहाँ आराम मिलेगा। बस बेटी, तेरे हाथ पीले कर दूं और तुझे जल्दी से ससुराल पहुंचा दूं, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। जमाना खराब है बेटी, मुझे तो बस ठाकुर और उसके बेटों का डर सताता रहता है। उनका आतंक इतना बढ़ गया बेटी कि धर्मपुर गांव की कोई बेटी सुरक्षित नहीं रह सकती। बेटी, कहीं उनकी नजर तेरे ऊपर पड़ गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। ये सब के सब राक्षस है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा पिताजी, आप हिम्मत रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा। भगवान तेरी रक्षा करे। चल बे, चल। अबे चलना, क्या कर रहा है? अबे चलना, कितनी देर करेगा? अरे मार डाला रे, सारी हड्डियों का कचूमर बना डाला रे। माफ करना दोस्त, कुछ ज्यादा हो गया, सॉरी यार।
चल अब उठ जा, ऐसे छोटी मोटी दुर्घटना तो होती रहती है। दुर्घटना? तू घटना दुर्घटना की बात कर रहा है? अभी मैं मर जाता तो सोच तेरा क्या होता। मैं मरा तो नहीं ना, और अगर तू मर भी जाता तो मैं हूं ना तेरा दोस्त। तेरा राम नाम सत्य है और जग्गू बड़ा मस्त है बोलने के लिए, तुझे सीधा स्वर्ग ही पहुंचा देता। देखा भगवान, आपने मुझे बुलाया नहीं और ये मुझे सीधे आपके पास पार्सल कर रहा है। कितना प्यारा दोस्त है मेरा। अबे वो नौटंकी ड्रामेबाज, बस कर, चल। एक सिगरेट देना। काका एक माचिस और। उससे कितनी बार कहा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कब सुधरेगा? अरे भाई यार, एक ही सिगरेट थी यार, तूने वो भी फेंक दी। तुम मास्टर दीनानाथ के बेटे राकेश नाथ हो ना? जी हाँ, आपको कैसे पता? बेटा, उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उसके 5 बेटों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। पर काका, उन लोगों ने उन्हें मारा क्यों? आखिर क्या वजह थी उसकी? बेटा, मास्टर दीनानाथ चाहते थे कि पूरा गांव शिक्षित हो, बस यही ठाकुर नहीं चाहता था। वो चाहता था कि इस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा ना हो। बेटा, आज भी गांव की चौपाल के पास मास्टर दीनानाथ का पुराना मकान मौजूद है। लगता है काफी सालों से बंद पड़ा है। ये कौन है? जग्गू, ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा, वो पान वाले काका बोले थे एक चौल में घर है, मास्टर कोई दीनानाथ। हाँ जग्गू, ये वही है, मास्टर दीनानाथ जी। मास्टर दीनानाथ जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ पुजारी जी, अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, इस देश का नाम और हमारे धर्मपुर का नाम रोशन करेंगे। इनमें से कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है और कोई इंजीनियर बन सकता है।
और हाँ, कोई पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है। मास्टर दीनानाथ, आप तो जानते ही हो कि अपने गांव के हालात कैसे हैं। वो ठाकुर तो कोई अच्छे काम करने ही नहीं देना चाहता। आप ठीक कहते हो पुजारी जी, ठाकुर बहुत खराब इंसान है। उसने आज पूरा धर्मपुर गांव अपने नाम कर रखा है। मैं इसीलिए इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक शक्तिशाली योद्धा बनाना चाहता हूं। बहुत खूब मास्टर दीनानाथ, बहुत खूब। तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये गांव धर्मपुर में शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ के लोग अनपढ़ थे और अनपढ़ ही रहेंगे, समझे का? ठाकुर साहब, अगर ये बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो कल देश का भविष्य बन जाएंगे। इसमें नुकसान ही क्या है? वो कायदा मास्टर जी, इन बच्चों का भविष्य न देश के हाथ में है न तुम्हारे हाथ में है। इन बच्चों का भविष्य ठाकुर भानु प्रताप सूर्यदेव सिंह के हाथ में है। मैं जीते जी इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने दूंगा। मैं हर हाल में इस गांव को शिक्षित बनाकर ही रहूंगा। अरे कोनो बात नहीं, हम तुमको आजाद किया देते हैं मास्टर दीनानाथ। नाम सत्य है और मास्टर दीनानाथ बड़ा मस्त है। भगवान मास्टर दीनानाथ की आत्मा को शांति दे। वहाँ गांव के सभी बच्चों को पढ़ा लिखा कर शिक्षित बनाना चाहते थे। बस यही बात ठाकुर भानु प्रताप सिंह को कतई पसंद नहीं थी। उसने सभी गांव वालों के खेत खलियान जमीन जायदाद अपने नाम कर रखे थे। सब के सब ठाकुर के कहे से डरते थे और इसी वजह से आज गांव में कोई भी शिक्षित नहीं है। ठाकुर, अब बहुत हो चुका, मैं तेरा खेल खत्म कर दूंगा। जग्गू, बहुत जल्द मैं ठाकुर का साम्राज्य समाप्त कर दूंगा। मैं ठाकुर को खत्म कर दूंगा। अबे ठाकुर कोई मच्छर है क्या जो एक हाथ मारा और मसल दिया? भाई जोश में होश मत को, वो जरा ठंडे दिमाग से सोच। सबसे पहले देखते हैं कि धर्मपुर वाले ठाकुर के बारे में क्या कहते हैं। पहले समझते हैं फिर बार करते हैं, इसी में समझदारी है। समझा क्या? तो बिल्कुल ठीक कहता जग्गू। पिताजी, अब आपका सपना मैं पूरा करूंगा और उस ठाकुर को समाप्त कर दूंगा। क्यों बे लल्लन सिंह, क्या धर्मपुर गांव में कोई कुंवारी कच्ची कमसिन कली है या नहीं? आज किसी कच्ची कली का रस चखने का मन कर रहा है। अरे सरकार, जा धर्मपुर गांव में जितनी भी कमसिन कलियां आती उनके तो आप पहले ही मसल चुके हैं। अब तो आपके लाने कोनो दूसरी ढूंढने पड़े, लेकिन चिंता ना करियो, एक नंबर मस्त माल ढूंढ के ले आए आपके लाने, फिर जी भर के मजा करियो। अरे वो लल्लन सिंह, अभी एक कुंवारी कमसिन बाला है रे धर्मपुर गांव में, जो हीरा ठाकुर की प्यास बुझा सके, समझेगा? सरकार, तो अपने गांव धर्मपुर के मुखिया रामकिशन शास्त्री की बेटी गोरी है। गोरी बड़ी ही जबराट माल है सरकार। सरकार, कमसीन और नमकीन भी है सरकार। अब तुम लोगों को क्या करना है ये बताना पड़ेगा। ससुर के नाती। नहीं नहीं सरकार, हम सब समझ गए हमको क्या करना है। आप कोनो फिक्र ना करें सरकार, वैसा ही होगा जैसा आप चाहोगे। चलो रे चलो। हाय गोरी।
साहब हमें बचा लो। पता नहीं कौन लोग हैं जो हमारे पीछे पड़े हैं, हमें बचा लो ठाकुर। यही आदमी है जो तुझे यहाँ लेकर आए हैं। बिल्कुल मत घबरा, समझी का? गोरी ये हमारा छुटका है, हमारी जान है जान। इसे गांव की गोरियां बहुत पसंद है, समझी का? तू इसको खुश कर दे, जा छोटे जा। यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं देखा। गोरी तुम्हारी भलाई सिर्फ चुप रहने में। गोरी अगर तूने पुलिस को खबर करी तो तेरे साथ साथ तेरे बुढ़े बाप को भी मार डालूंगा और उसके साथ तेरा भी राम नाम सत्य कर दूंगा। चलो। अभी ताजा समाचार प्राप्त हुआ है। ग्राम धर्मपुर के जंगलों में गांव के मुखिया की बेटी गौरी के साथ कुछ लोगों ने मिलकर बलात्कार कर दिया है। अपराधियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है और प्रशासन अभी तक हाथ पे हाथ रखकर बैठा है। आप लोग इसी वक्त मुझसे आकर मिलिए, क्विक फास्ट। इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे रिपोर्टिंग सर। इंस्पेक्टर इंद्राणी सिंह रिपोर्टिंग सर। हमारे इलाके के होनारम जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर सत्यवादी दुबे और इंस्पेक्टर साहिबा इंद्राणी सिंह, बोले तो झांसी की रानी, जिसके एक बार ने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था, और एक आप हो। आपके होते हुए हमारे ही गांव के मुखिया रामकिशन शास्त्री की बेटी गौरी के साथ दिन दहाड़े धर्मपुर के जंगलों में बलात्कार हो जाता है, उसकी इज्जत लूट ली जाती है। मगर अफसोस है हमें यह कोई बताने वाला नहीं है कि उस अबला नारी के साथ किसने बलात्कार किया, जिसके जरिए हम उन बलात्कारी मुलजिमों तक पहुंच सके। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं, धर्मपुर निर्वाचन सीट का चुनाव होने जा रहा है, जिस पर ठाकुर भानु प्रताप सिंह के छोटे बेटे हीरा ठाकुर चुनाव की तैयारी कर चुके। फिर शुरू होगा सत्ता का खूनी खेल। इस खूनी खेल में सबसे बड़ा योगदान होगा ठाकुर भानु प्रताप सिंह और उसके 5 बेटों का। हमें उनकी सभी गतिविधियों पर नजर रखना होगी, एकदम गिद्ध की तरह, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। इसके साथ ही आपको एक बात और बता दूं, हमें उन बलात्कारी मुलजिमों को भी जल्द से जल्द पकड़ना होगा। सर, हम पूरी ईमानदारी से अपना फर्ज का पालन करेंगे और जल्द से जल्द उस बलात्कारी मुलजिम का पता लगा लेंगे। यस सर, कसम है मुझे अपनी मातृभूमि की और इस वर्दी की। अब कोई भी गुनहगार और देश का गद्दार बच नहीं पाएगा, सीधे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, यानी कि डायरेक्ट एनकाउंटर। गुड, वेरी गुड, मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। मुझे हिम्मत रखना है, अपने बाबूजी को भी हिम्मत देनी है और उन ठाकुरों को जान से मारना है और हर एक उस लड़की की मौत का बदला लेना है जो उन ठाकुरों के कारण मरी है। मैं ऐसे उन्हें नहीं छोड़ूंगी, अपनी इज्जत का बदला जरूर लूंगी।